नमस्ते पेरेंट्स। वैदिक पेरेंटिंग के नए वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। पिछली बार हम बात कर रहे थे शब्द ब्रह्म। कई पेरेंट्स ने ये बात कही है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं और जो हम कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं और वो उनकी आदतें बदलती नहीं हैं, वो बात को समझ नहीं पाते हैं और उनका बिहेवियर भी नहीं सुधारते हैं। तो शब्द ब्रह्म में हमने ये समझा कि जो स्टेट से आप बोलते हो, आपके शब्द निकलते हैं, उसमें पावर नहीं है आपके बच्चों को बदलने का या आपके बच्चों को समझाने का या आपके बच्चों को सुधारने का। तो शब्द ब्रह्म जो है, हम जो शब्द बोलते हैं वो शब्द मैटर नहीं करते। शब्दों के पीछे जो एनर्जी है, जो आपका स्टेट है, वो मैटर करता है। तो ये बात को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सालों से माँ बाप अपने बच्चों को समझा रहे हैं और वो नहीं समझते, लेकिन वो मेरे घर पे उनको भेज देते हैं और वही बात मैं समझाता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई नया शब्द वापरता हूँ और वो बात बच्चों को समझ में आ जाती है। और आजकल तो ये चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोग पर्सनली मिल नहीं पाते थे। तो ऑनलाइन सेशन में वो मुझे बोलते हैं कि हमारे बच्चों को ये बात, ये हैबिट है, ये चीज़ें सिखाओ, समझाओ। तो बातें तो वही मैं बोल रहा हूँ, शब्द तो मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्दों के पीछे जो एनर्जी है, जो स्टेट है, वो काम कर रहा है। अभी इस चीज को किस तरीके से समझना है कि ये वॉइस कम्युनिकेशन नहीं है, इसको कहते हैं एनर्जी कम्युनिकेशन। तो अगर आप के शब्दों में के पीछे भी एनर्जी इसी तरीके से अगर आप बदल सकते हो और आपका स्टेट बदल के आप उस स्टेट से बातें करोगे, तो वो एनर्जी आपके बच्चों को बदलेगी। अभी मेरे केस में मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ कि अभी मेरे दोनों लड़कियां हैं, वो ट्यूशन नहीं जाती। ओके, उनको कई चीज़ें स्कूल में अगर नहीं समझी है तो जरूरी नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ वो सब्जेक्ट का, मैथ्स का या साइंस का या कोई भी चीज़ का। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन ये है कि इसको समझ में आ जाए और मैं मेरी एनर्जी से वो स्टेट से बोलता हूँ, थोड़ा वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफिकेशन होता है, बच्चे को समझ में आता है। अभी आपको ये लगेगा ये तो कोई मिरेकल या मैजिक वाली बात है। नहीं, मैजिक वाली बात नहीं। मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे वो बात समझ में आई है, कई बार ऐसा होता है कि मुझे समझ में आया लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूं, बच्चे समझ नहीं रहे, लेकिन मेरी एनर्जी और मेरा स्टेट मुझे हेल्प करता है। मुझे अगर समझ में आया है तो मैं जो भी बोलूंगा उससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर हमें समझ में आई है तो सामने वाले को समझाना आसान है। तो यही चीज आप चाहते हो कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा कोई गलत आदत में फंसा है, कोई गलत या वो कोई सब्जेक्ट में कमजोर है और आपको समझ में आ रहा है कि इसकी आदत बदलनी है, इसको ये चीज में इम्प्रूव करना है, लेकिन फिर भी आप उसको टोकते रहते हो, डांटते रहते हो, गुस्सा करते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका शब्दों के पीछे जो एनर्जी है, वो कम्युनिकेशन सही नहीं है, गलत है, या उसमें आपके इंटेंशन क्लियर नहीं है। तो एनर्जी कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग एनीवन। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ बच्चे, अगर आप चाहते हो आपके घर के कोई भी सदस्य को बदलना, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके माता पिता हो, या कोई भी हो, अगर आपको ये तरीका समझ में आता है और अगर आप ये चीज़ की मास्टरी करते हो, तो एनर्जी कम्युनिकेशन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो अगले आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे कि ये एनर्जी कम्युनिकेशन, हालांकि वीडियो में पूरी तरह से सिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्सनल लेवल पे यू वांट टू लर्न दिस थिंग विथ मी, और अगर आप अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू मी, बट वी विल लर्न
some kind of solution in the next video, how to do energy communication। और सही शब्द हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकले, क्योंकि हमारा वो स्टेट है, वो एनर्जी है कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए और उसको ज़्यादा कुछ टोकना ना पड़े। बार बार टोकते रहोगे तो रिलेशनशिप खराब होती है। बच्चे उल्टा और पूरी तरह से ये समझते हैं कि माँ और बाप मुझे प्यार ही नहीं करते, हमेशा डरते रहते हैं। ठीक है, आप उनका भला चाहते हो, लेकिन वो बात को समझ नहीं पाते हैं। तो एनर्जी कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड द शब्द ब्रह्म एंड चेंज द हैबिट्स और बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन। होपफुली आपको ये बात समझ में आई है। थैंक यू।